हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का WH का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का WH का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में सभी का जो है पहचान, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, रूल्स सभी कुछ देखेंगे और लास्ट में मैं लूंगा आपसे टेस्ट कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस के WH का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का WH का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे जो है इनके पहचान दे रखे हैं, स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसे एक एक करके समझते हैं, इन तीनों को जो है एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए इस तरह से जो है हमारे पास आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो है इसका पहचान देख लेते हैं। देखिए पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहां, कब इत्यादि जैसे प्रश्न सूचक शब्द लगे होते हैं और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि का तुक भी लगे होते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न सूचक शब्द का शुरुआत W या फिर H से होता है, इसीलिए इसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है उसमें क्या होता है कि क्रिया के साथ यानी हिंदी वाक्यों में इनके हिंदी के वाक्य जो भी होते हैं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके सभी वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है ये सब जो है लगे होते हैं। ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन। तो इसीलिए जो है WH क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें ऐड हो गया है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कब इस तरह के जो वर्ड्स हैं हिंदी के या फिर इंग्लिश में ले लीजिए व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब जो इंग्लिश के वर्ड हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, व्हाई, हाउ, ये सब जितने भी होते हैं ना वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, वो सभी जो है या तो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे जो है WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर जिसमें कहता है WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस में क्या होगा, कोई भी प्रश्न के वर्ड लगे होंगे यानी क्वेश्चन वर्ड जो है लगे होंगे यानी WH वर्ड जो है लगे होंगे। तो सबसे पहले हमें उसे लगाना है, इसके बाद डू या फिर डज में से कोई एक लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है डज लगेगा या फिर डू लगेगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो भी बच गया ना उन सभी को लगा करके लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से जो है इस स्ट्रक्चर का जो है हमें यूज करना है। मेन दिक्कत यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आएगा, डू और डज का जो है मेन प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आपने पीछे देख रखा है सब कुछ यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपने नेगेटिव वाला देख रखा है तो उसमें बारीकी से जो है समझाया गया है डू और डज के बारे में, कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं, कहाँ डू लगाएंगे और कहाँ डज लगाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए जो है यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि डू और डज कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो चलिए नोट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में कहता है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ जो है डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट का मतलब हुआ आई, यू, दे, वी, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, एक से अधिक नाम ETC के साथ डू का प्रयोग होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अगर थर्ड पर्सन में एक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो क्या करेंगे, हम डज लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे यानी उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। लेकिन उन सभी को छोड़ करके बाकी के जो सभी सब्जेक्ट बच गए हैं ना उन सभी के साथ हमको क्या लगाना है, डू लगाना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक से अधिक नाम, राम और मोहन, राम, सोहन, मोहन और गीता, तो ये क्या हो गए, एक से अधिक नाम हो गए। तो जब एक से अधिक नाम का बोध हो तब भी हमें डू ही लगाना है। लेकिन अगर एक ही नाम रहे तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसे और बारीकी से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हमारा पूरा का पूरा फंडा जो है ना एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, कहता है कि मैं क्यों जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ता हूँ लगा हुआ है यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वो लगा हुआ है यानी क्रिया के साथ ता हूँ लगा हुआ है। और साथ ही देखिए यहाँ पे क्यों है यानी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द भी इस वाक्य में
लगे हैं। तो जब प्रश्न सूचक शब्द लगे हो और ताते ती इस तरह से जो है वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ लगे हो तो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH अफर्मेटिव क्वेश्चन के अंतर्गत, राइट। तो इसे ट्रांसलेट भी जो हम करेंगे ना, ये इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड यानी प्रश्न सूचक वर्ड क्या है? क्यों मतलब वाई। तो हमें यहाँ पे वाई जो है सबसे पहले लगाना है, इसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो कहता है क्या आई के साथ क्या लगेगा? डू। तो हमें वाई के बाद क्या लगाना है? डू। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो हमें लगाना है आई क्योंकि यहाँ पे है मैं। और इसके बाद V1 जाता हूँ है यानी जाना यानी गो, तो हो जाएगा यहाँ पे गो। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाई डू आई गो, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आ गया हमारे पास, आप क्यों जाते हैं, राइट। तो इसका भी इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड लगाना है यानी क्यों का हो जाएगा वाई। इसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पे आप है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। तो वाई डू तो लगेगा ही। इसके बाद सब्जेक्ट में है यू तो यू लगेगा। इसके बाद V1 है यानी गो तो गो लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हाई डू यू गो, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, वे लोग क्यों जाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा व्हाई डू दे गो। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास, वह क्यों जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द क्या है? क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। तो हम यहाँ पे व्हाई तो लगाएंगे ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? वह यानी ही। और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ लगता है डज। तो यहाँ पे वाई के बाद हम डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी ही लगाएंगे, ठीक। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा वाई डज ही गो, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, वह क्यों जाती है। तो ठीक इसी की तरह बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा वाई डज सी गो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया, हम लोग क्यों जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाई डू वी गो, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है, वह कैसी दिखती है। ओहो। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द जो है वो है कैसी यानी हाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH वर्ड यानी हाउ लगाएंगे। इसके बाद डू या डज में से क्या लगाएंगे? यहाँ पे है वह यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो लगाएंगे डज। तो हाउ के बाद लगाएंगे डज और इसके बाद सी लगाएंगे और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाउ डज सी लुक। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, प्रदीपा कहाँ रहती है भाई साहब। मतलब भाई साहब नहीं है, बस यहाँ पे है प्रदीपा कहाँ रहती है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ यानी प्रश्न सूचक शब्द क्या है? कहाँ। तो इसका हो जाएगा वेयर। और इसके बाद प्रदीपा है यानी नाम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा ही। तो वेयर के बाद क्या लगेगा? डज लगेगा। और इसके बाद सब्जेक्ट यानी प्रदीपा लगेगा और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा वेयर डज प्रदीपा लिव, राइट। अगला देखिए। अगला हमारे पास है एग्जाम्पल, राम और श्याम क्या बोलते हैं। क्या बोलते पब्लिक। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम एक से ज्यादा नाम है यानी एक से अधिक नाम है। और एक से अधिक नाम के साथ हमें क्या लगाना होता है? डू। तो यहाँ पे जो है WH वर्ड यानी क्या है? व्हाट। व्हाट के बाद हमको क्या लगाना है? डू या डज में से डू। और सब्जेक्ट क्या है? राम एंड श्याम। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा व्हाट डू राम एंड श्याम स्पीक, राइट। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए एक बार जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होते हैं उसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के लास्ट में जो है ताते थी ये सब जो है लगे ही होते हैं। और यह तो है WH क्वेश्चन, उसका भी अफर्मेटिव क्वेश्चन। तो वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द जो है वो वाक्य में लगे ही होंगे, ठीक। तो ये तो हो गया इसका पहचान। इसका स्ट्रक्चर जो है वो है WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहे इसके पहचान की डू और डज कहाँ कहाँ लगाएंगे और किसके किसके साथ लगाएंगे, किसके सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ये यहाँ पे इस नोट में दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ देखा अभी एग्जाम्पल्स जिससे जो है ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो ये देखिए हमारे पास आ गया सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या पहचान। देखिए पहचान में कहता है, इस तरह के हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब इत्यादि जैसे प्रश्न सूचक शब्द लगे होते हैं और हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए यानी आकारांत, ई करांत, ए करांत इत्यादि जो है वो लगे होते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न सूचक शब्द का शुरुआत W या S से होता है, इसीलिए इसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे
होंगे कि जितने भी WH क्वेश्चन होगा ना, वाक्य में जो है सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द लगे ही होंगे, चाहे वो क्या हो, क्यों हो, किसे हो, कहाँ हो, कब हो, कोई एक ना एक क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस में जो है लगे ही होंगे, तभी वो जो है WH क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। राइट, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट का है WH क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट में यानी हिंदी वाक्यों के लास्ट में आक्रांत, इकारांत, एकारांत तो रहेगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं प्रश्न सूचक शब्द जो है वो W या फिर H से शुरू होता है, इसीलिए इसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। राइट, ये देखिए हमारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में कहता है WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले क्या करना है हमको, WH वर्ड लगा देना है, इसके बाद डीड और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो भी बचे ना उन सभी को लगा करके क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आपने देखा था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आया था, डू डज लगाना पड़ता था, उसमें से कोई एक लगाना पड़ता था, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब क्या ही कहूँ। लेकिन यहाँ पे ना कोई ऐसी समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी कर्ता के साथ डीड का प्रयोग कर दो, यानी WH वर्ड लिखो, जो भी सेंटेंस में WH का वर्ड होगा, और इसके बाद डीड लगा दो आंख बंद करके, और इसके बाद जो सब्जेक्ट वो लगा दो, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, जो सेंटेंस में वर्ब आया है ना उसका फर्स्ट फॉर्म लगा दो, हो गया सेंटेंस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के देख ही लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गया, मैं क्यों गया। अब देखिए यहाँ पे गया यानी आकारांत है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, इतना तो समझ गए। यहाँ पे है क्यों, क्यों क्या हुआ, क्यों हुआ प्रश्न सूचक शब्द, और जो कि इस सेंटेंस में लगा हुआ है, इस वाक्य में लगा हुआ है, तो इसका अनुवाद जो हम करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है सबसे पहले क्या लगाना है हमको, WH वर्ड, तो यहाँ पे है क्यों मतलब वाई, तो हमें सबसे पहले लगाना है वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा, डिड। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट, यहाँ पे है मैं यानी आई, तो हमें लगाना है आई। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई डिड आई गो। राइट, और देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। राइट, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, आप क्यों गए। अब देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से। राइट, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे यानी क्यों यानी वाई लिखेंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी यू लगाएंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड यू गो। राइट, तो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास आ गया, वे लोग क्यों गए। अब देखिए यहाँ पे भी ए यानी एकारांत है, और जो है सेंटेंस के बीच में क्यों भी लगा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो है फाइनली जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई डिड दे गो। राइट, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है वह क्यों गया, तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास व्हाई डिड ही गो, क्योंकि इसमें क्या था, क्यों लगाना था यानी वाई लगा दिए, इसके बाद डिड लगाना था तो हमने डिड लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट यानी ही है तो हमने ही लगा दिया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गया जाना, तो जाना का होता है गो, तो हमने गो लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। राइट, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी जो है ये इसी तरह का है, बस जो है यहाँ पे एस लग जाएगा यानी ही का बस सी बना देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड सी गो। राइट, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, हम लोग क्यों गए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड वी गो। राइट, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है वे लोग विद्यालय कब गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बदल गया है, यहाँ पे है कब यानी प्रश्न सूचक शब्द जो है वो है कब, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, व्हेन ही लगाना है, इसके बाद डिड लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है वे लोग, तो हमें इस तरह से जो है बना देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा व्हेन डिड दे गो टू स्कूल। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया, नेहा पिछले सप्ताह यहाँ क्या खरीदी। क्या खरीदी भाई साहब, अब जो भी खरीदी मेरे को पता नहीं, तो चलिए सबसे पहले से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खरीदी यानी ई कारांत है, और देखिए यहाँ पे वाक्य में है क्या यानी प्रश्न सूचक शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले WH लगाएंगे यानी व्हाट, इसके बाद डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट में है नेहा तो नेहा लगा देंगे, इसके बाद वर्ब में क्या है खरीदी यानी खरीदना, खरीदना का होता है बाय, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाट डिड नेहा बाय हेयर लास्ट वीक। राइट, अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आपने बिना किसी कारण के किसे बुलाया। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा whom did you call without any reason। राइट, तो देखिए इस तरह से जो है हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में जो है क्रिया के साथ क्या लगे होते हैं, यानी हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगे होते हैं, आकारांत, इकारांत, एकारांत, और यहाँ पे क्या है WH क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है वाक्य में कहीं ना कहीं जो है क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब, इस तरह का जो है प्रश्न सूचक शब्द लगे ही होंगे। राइट, इसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दे
रखा है जिसमें कहता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी क्या करना है हमें, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, इसके बाद डिड और इसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस पे सब्जेक्ट हो ना वो लगाना है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और भी कुछ वर्ड हो सेंटेंस पे तो इसके बाद वो लगा देना है, और इसके बाद सबसे लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसके नोट दे रखे हैं जिसमें कहते हैं डिड जो है सभी के साथ लगाना चाहिए जो भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है जो कि अभी अभी जो है हमने समझा है। तो इस तरह से जो है हमारा ये पूरी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का WH अफर्मेटिव सेंटेंस भी जो है हमारा कवर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फ्यूचर वाला रूल, है ना। ये आ गया देखिए हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस का WH अफर्मेटिव, राइट। अब देखिए हमारे पास आ गया पहचान। तो सबसे पहले देखेंगे इसका पहचान में जाहिर सी बात है, आप सोचो क्या क्या लगा होगा, एक बार सोचिए। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस है तो जाहिर सी बात है गागेगी, ये जो है वाक्य में लगे ही होंगे क्रिया के साथ। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में जो है ये सब लगे ही होंगे, ये तो पहचान है। और वाक्य से जो है किसी कार्य के भविष्य में समान रूप से होने का बोध होगा, इतना तो पता है। जैसे ही आपने सिंपल फ्यूचर टेंस देखा तभी आपके दिमाग में ये दौड़ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वाक्य में जो है क्या लगा होगा, क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न सूचक वर्ड है वो वाक्य में कहीं ना कहीं लगे ही होंगे, राइट। तो चलिए एक बार इसे रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि इस तरह के हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब इत्यादि जैसे प्रश्न सूचक शब्द लगे होते हैं, और हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गागेगी इत्यादि लगा रहे, और वाक्य से किसी कार्य के समान रूप से भविष्य में होने का बोध हो, इसे ही WH क्वेश्चन कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से जो है इसके पहचान को जो है हम समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये आ गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जिसमें कहते हैं WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे तो वही सब बातें हैं कि WH वर्ड लगाना है, इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाना है, ठीक। और आपको पता है कि सिर्फ IV के साथ शैल लगाना है ना। तो चलिए इसका नोट देख करके इसे क्लियर ही कर लेते हैं। देखिए कहता है कि फर्स्ट पर्सन के कर्ता यानी IV के साथ शैल लगाओ, और बाकी सभी के साथ यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कर्ता यू, ही, सी, इट, दे, नेम का मतलब एक नाम हो या 10 नाम हो, सभी के साथ जो है विल ही लगाना है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से जो है इसे अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, मैं क्यों जाऊंगा। अब देखिए जाऊंगा, गा जो है क्रिया के साथ जोड़ा गया है, और वाक्य में जो है प्रश्न सूचक शब्द यानी क्यों भी यहाँ पे लगा है, और क्यों क्या है, प्रश्न सूचक शब्द। तो जब गा हो वाक्य में और वाक्य से समान रूप से भविष्य में होने का बोध भी हो, और उस पर भी प्रश्न सूचक शब्द कोई लगा हो यानी क्वेश्चन वर्ड भी लगा हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस के WH क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसे जो है हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे है क्यों यानी वाई, तो हमें सबसे पहले वाई लगाना है। इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे है मैं यानी आई, और आई के साथ शैल लगता है तो हमें शैल लगाना है, यानी वाई के बाद हमें शैल लगा देना है। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट में यहाँ पे है मैं यानी आई, तो वाई के बाद शैल लगेगा और इसके बाद आई लगेगा, और इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाऊंगा यानी जाना, जाना मतलब गो, तो आई के बाद क्या लग जाएगा, गो। तो चलिए आगे देख ही लेते हैं इसका एग्जांपल। तो चलिए इसे अच्छी तरह से देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाई शैल आई गो, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए है आप क्यों जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल फ्यूचर टेंस के WH क्वेश्चन का ही अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसे भी जो है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाई विल यू गो, राइट। ऐसा क्यों बनाए, ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहता है WH वर्ड लगाने के लिए, तो यहाँ पे WH वर्ड में क्या था, क्यों यानी वाई, तो यहाँ पे वाई लगा दिए। इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट में क्या, आप यानी यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है विल, तो हमने विल लगा दिया। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट यानी यू, तो हमने यू लगा दिया। इसके बाद कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे है जाएंगे यानी जाना, जाना का होता है गो, तो हमने यहाँ पे गो लगा दिया। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में लगाना है प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया व्हाई विल यू गो, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आ गया हमारे पास, वे लोग क्यों जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई विल दे गो, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, वो है वह क्यों जाएगा, तो इसका भी जो है इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाई विल ही गो। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, वह क्यों जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई विल सी गो। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें है हम लोग क्यों जाएंगे, यहाँ पे विल नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है क्या, हम लोग यानी वी, और वी के साथ शैल लगता है तो शैल लगा देना है। इसके बाद जो है वी लगाना है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसका
इसका हो जाएगा वाई शैल वी गो, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास आ गया गोलू कहाँ सोएगा भाई साहब, मतलब गोलू कहाँ सोएगा। तो देखिए यहाँ पे सोएगा यानी गा की मात्रा जो है क्रिया के साथ जो है लगा हुआ है, और जो है वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द भी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, यानी क्या लगा है, कहाँ, ये वाला जो है प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पे लगाया गया है। तो ये इसी का सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले वेयर, इसके बाद क्या गोलू है यानी नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा विल, इसके बाद सब्जेक्ट यानी गोलू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी स्लीप, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेयर विल गोलू स्लीप, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया आप और वह क्या गाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसी का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा व्हाट विल यू एंड ही सिंग। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया बच्चे मिठाइयाँ कैसे खाएंगे, क्यों उसे सर्दी है क्या। तो देखिए बच्चे मिठाइयाँ कैसे खाएंगे, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाउ विल द चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, राइट। इस तरह से जो है हमारे ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहचान में था क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान हमें पता ही है कि गागेगी जो है हिंदी वाक्यों के अंत में लगा रहेगा, और वाक्य से जो है क्या होगा, समान रूप से होने का बोध होगा भविष्य में। ये जो है WH क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, इस तरह के जो प्रश्न सूचक शब्द है ना वो लगे ही होंगे, राइट। इसके बाद इसका जो है स्ट्रक्चर है जो कि WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। और इसके बाद है इसके नोट्स जिसमें दे रखा है कि शैल और विल किसके किसके साथ लगाने हैं और किसके साथ नहीं लगाने हैं। इसके बाद है ये कुछ एग्जांपल्स जो कि अभी अभी हमने देखा है। तो इस तरह से जो है हमारा पूरी तरह से जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का WH क्वेश्चन तक जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब जो है क्या करते हैं, तीनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास तीनों इकट्ठे आ गए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे पहचान में क्या है, पहचान में तो आपको पता है कि इसके पहचान में ताते ती लगा होगा क्रिया के साथ, इसके पहचान में आकांत इकांत लगा होगा, और इसके पहचान में गागेगी क्रिया के साथ लगे ही होंगे, राइट। बाकी सिमिलर वाली बात यह है कि ये भी WH क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द लगे होंगे, इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द लगे होंगे, और इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द लगे ही होंगे। अब इस स्ट्रक्चर में इतना फर्क है कि इसमें जो है डू और डज लग जाता है। अब देखिए इन सभी का स्ट्रक्चर जो है वो WH वर्ड से ही शुरू होता है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो जो जिस टेंस का है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो डू और डज लगता है, सिंपल पास्ट का है तो डिड लगता है, और सिंपल फ्यूचर का है तो शैल या विल में से कोई एक लगता है। इसके बाद सभी का नोट दे रखा है। ये नोट क्यों दे रखा है पता है, ये जो डबल गेम खेल रहा है ना यहाँ पे, इसके लिए दे रखा है कि भाई साहब कौन किसके साथ और कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि क्या जो है अभी तक हमने सीखा और पढ़ा है। देखिए यहाँ पे ताहूते हैं, मैं जाता हूँ, ये है यानी ताहू है, और जो है प्रश्न सूचक शब्द जो है लगे ही होते हैं। प्रश्न सूचक शब्द तो सभी में लगे होंगे, इसमें भी लगे होंगे, पास्ट में भी लगे होंगे, और फ्यूचर में भी लगे होंगे, ठीक है। बस जो है इसके पहचान में इतना फर्क हो जाता है कि क्रिया के साथ जो वो लगाते हैं ना हिंदी वाक्यों में, बस इसका फर्क आ जाता है ना। और इसका फर्क भी इसलिए आता है क्योंकि समय अलग अलग है, यानी ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट का है, और ये फ्यूचर का है, तो इस वजह से हो जाता है। तो चलिए इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया। हमने देख भी लिया कि तीनों में क्या क्या अंतर है, और जो है तीनों की खासियत क्या है, तीनों के बारे में हमने सभी कुछ जो है बारीकी से देख लिया। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब हम लेंगे आपका टेस्ट कि आप जो है इस वीडियो में अभी तक क्या क्या समझे हैं। मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इन सेंटेंसेस को यानी जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इन ट्रांसलेशंस को यानी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। हम देखेंगे कि आप जो है इस वीडियो से कितना सीखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।